दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मा इंडस्ट्री में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कल है और आपको टैबलेट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप समझिए ये वीडियो आपके लिए है। और आप कुछ मिनटों में 2-3 मिनट के अंदर पूरा टैबलेट समझ लेंगे क्या कैसे करना है। तो हम पढ़ेंगे पहले टैबलेट के बारे में। टैबलेट होती क्या है? द दोज टैबलेट विच आर प्रिपेयर्ड बाई सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, मतलब कि जो टैबलेट होती है वो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म से बनाई जाती है। उसके अंदर मेडिकामेंट मतलब कि एपीआई और एक्सपिएंट होते हैं। आप एपीआई की भी हेडिंग लिख सकते हैं। एपीआई वो होती है जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव फॉर्म होती है, जो हमारी बॉडी में जाकर एक्टिव हो जाती हैं और मुझे हमें मतलब ट्रीट कर देती है, कोई कंडीशन होता है। और एक्सपिएंट ये फार्मा फार्मास्यूटिकल इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सिर्फ ये टैबलेट का मास को बढ़ाने में काम आता है। तो आप पहले टैबलेट लिख देंगे, उसके बाद एपीआई के बारे में लिख देंगे और उसके बाद एक्सिपिएंट के बारे में लिख सकते हैं। फिर देखेंगे टाइप ऑफ टैबलेट। तो दोस्तों यहाँ पर दिए टाइप ऑफ टैबलेट। यहाँ पर बहुत तरीके दिए होते हैं टैबलेट के बारे में, लेकिन आप इस वे में लिखेंगे तो आपके लिए सही होगा और एग्जामिनर के लिए भी सही होगा, क्योंकि आप ऐसे भूल जाएंगे। तो मैंने नाम दिए बहुत सारे। अनकोटेड है, अनकोटेड, फिल्म कोटेड, शुगर कोट, बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे 10 हैं मेरे पास। तो आप पढ़ें, ये लिख देंगे। और इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसका आप डी टाइम, क्योंकि आप डी टाइम कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप डी टाइम लिखते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से इसे रिव्यू किया है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है डी टाइम। तो मैं आपको एक शीट शेयर करता हूँ, देखिए यहाँ पे कि अनकोटेड। जो अनकोटेड होता है टैबलेट होता है, इसे कंप्रेस करके बनाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं की जाती है। इसका आईपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 मिनट डी टाइम होता है और बीपी के हिसाब से भी 15 मिनट होता है। टेम्परेचर होता है 37 और मीडियम होता है वाटर एंड बफर। इसे किसी मीडियम में डाइल्यूट हो सकता है। फिल्म कोटेड होता है कि फिल्म कोटेड ये होती है जो टैबलेट के ऊपर पॉलीमर की लेयर चढ़ाई जाती है। कोई टैबलेट हो गया उसके ऊपर पॉलीमर की लेयर लगा देते हैं। अब देखेंगे शुगर कोटेड। शुगर कोटेड होती क्या है? देखिए शुगर कोटेड नॉर्मल टैबलेट की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर जो जो लेयर होती है वो शुगर की होती है। शुगर के सोल्यूशन में इसे हम डिप करके इसको कोटिंग कर देते हैं। इसका काम होता है कि जो स्मेल वगैरह, स्मेल हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसे छिपा देता है। इसका डेटी टाइम होता है आईपी के अकॉर्डिंग 60 मिनट और बीपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट। और इसका टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल है, आपको दिया होगा सब। जेनेरिक टैबलेट के बारे में, तो वो टैबलेट जिसे इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जो हमारे स्टमक में ना घुलकर सीधा हमारे इंटेस्टाइन में घुले। तो उसका डी टाइम होता है 1-2 घंटे के लिए एसिड में और 1 घंटे के लिए फॉस्फेट बेस में। जब उसे हम एसिड में डालेंगे 2 घंटे के लिए, वहाँ नहीं घुलनी चाहिए। जब उसे हम बेस में डालेंगे 1 घंटे के लिए, तो वहाँ उसे घुल जानी चाहिए। यहाँ पर एसिड बेस का मतलब है कि जब हमारे स्टमक में एसिड होता है वहाँ पर नहीं घुलनी चाहिए और हमारे बेस में घुल जाए, यानी कि इंटेस्टाइन में। अब पढ़ेंगे सबलिंगुअल टैबलेट। ये बहुत आसान होता है, इसे आप समझ लेंगे एक ही बार में। तो वो टैबलेट जिसे हम जीभ के नीचे रख लेंगे, जो धीरे धीरे डिजॉल्व होने के बाद वो बिना बिना जीआईटी में जाए हुए वो हमारे ब्लड में चली जाती है। किसके द्वारा? ब्लड वेसल के द्वारा। हमारे ब्लड के वेसल के द्वारा सीधा हमारे ब्लड में जाती है, ना कि जीआईटी में। अब पढ़ेंगे बक्कल। बक्कल भी सेम होती है, इसे हम बक्कल कैविटी में रख लेंगे। ये भी धीरे धीरे डिजॉल्व होगी और ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड में चली जाएगी, ना कि जीआईटी में। तो इसका आप जीटी टाइम देख लेंगे, सारा कुछ है, मैं दिखा देता हूँ। सारा कुछ आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको मैं एक ट्रिक दिखा देता हूँ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ट्रिक कैसे याद करें। आप पहले याद करेंगे यूएफ, उसके बाद से, सब,
और देव, इतना याद कर लेंगे और लास्ट में सी। ऐसे आप याद कर लेंगे, एग्जाम में पक्का नहीं बोलेंगे। डिस वेरिएबल वो होता है कि इसमें हम जो टैबलेट होती है उसका हम सोल्यूशन फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि उसमें अधिक एपीआई वगैरह होती है और ये टैबलेट अमाउंट में बड़ा होता है, तो इसे हम डिस वेरिएबल की तरह लेते हैं। डी टाइम दिया है इसका, और टेम्परेचर वाटर सब दिया है कि मीडियम वगैरह क्या है। अब पढ़ेंगे इफरवेस्केंट। इसमें जो होता है, जो टैबलेट होता है, इसको जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं या वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये जो टैबलेट होती है वो CO2 गैस को रिलीज करती है। जो CO2 गैस होती है वो जाकर डिसइंटीग्रेशन टाइम को बढ़ा देती है और हमारी बॉडी में रैपिड एक्शन होने लगते हैं, जो एक्टिव शो होने लगते हैं, हमारे बॉडी में असर दिखाना शुरू कर देते हैं। वोजाइनल डक्ट्स होती क्या है, वोजाइनल जो डक्ट्स होती है उसे हम वजाइनल कैविटी में इंसर्ट कर देंगे, जिसके बाद जो टैबलेट होता है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट रिलीज करता है और हमारे वजाइनल इन्फेक्शन से बचाता है। च्यूएबल टैबलेट, जो च्यूएबल टैबलेट होती है उसे अधिकतर बच्चे बूढ़े यूज करते हैं, क्योंकि वो टैबलेट को ले नहीं सकते, इसलिए उसे हम चबा कर खाते हैं। इसका टीटी टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसे खाएंगे ऐसे असर करने लगेगा। यहाँ पर दिया होगा आपको सबका एग्जाम्पल। फिल्म कोटेड का होगा एंटीबायोटिक, बक्कल का होगा प्रोजेस्टेरॉन, और डिस्पेरिन का होगा नेप्रॉक्सिन सोडियम।